स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल एमएम स्टडी क्लासेज में। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान और स्थापत्य। आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ के दुर्ग। पहले हमने मेवाड़ के दुर्ग पढ़े, लगभग 2 दिन लगेंगे मारवाड़ के दुर्ग में। तो हम पहले नागौर से ही शुरू कर लेते हैं। वैसे मेवाड़ में सबसे ज्यादा दुर्ग बनाए थे महाराणा कुंभा ने, और मारवाड़ में बनाए थे मालदेव ने दुर्ग। जैसे मेड़ता में मालकोट था, नागौर के दुर्ग की मरम्मत करवाई थी। जैसलमेर में पोखरण का दुर्ग बनवाया था। तो मालदेव ने सब 7 दुर्ग बनाए। हम शुरू कर देते हैं नागौर से। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। नागौर, जो नागौर का दुर्ग है, इसका जो पुनर्निर्माण करवाया था वो मालदेव ने करवाया था, और बहुत पहले का बना हुआ है। तो नागौर के दुर्ग में सबसे इंपोर्टेंट चीज है वो यह है कि नागौर के दुर्ग में एक दरबार लगाया था अकबर ने, नागौर दरबार। और क्वेश्चन लगभग नागौर दरबार का ही आता है एग्जाम में। नागौर दरबार नवंबर 1570 ईस्वी में लगवाया। और ये जयपुर के शासक थे, जो कछावा वंश के शासक थे, बारमल के कहने पे लगवाया था। बारमल ने 1562 के लगभग अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और इन्हीं के कहने पे नागौर में नागौर दरबार लगा था। वैसे तो अकबर ने बहाना तो ये बनाया था कि वो आपातकाल में राहत के रूप में नागौर में एक तालाब बनवाया था, शुक्र तालाब। तो इस शुक्र तालाब का बहाना बनाया था, और नागौर आकर अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। नागौर दरबार का असली उद्देश्य यही था कि अकबर ने सोचा कि देख लेता हूं कि कौन कौन जो मेरी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, जो अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे उसको बाद में देखा जाएगा। तो नागौर दरबार में जो शासक आए थे, तो वो शासक आए थे जैसे जैसलमेर से रायभाटी, और बीकानेर से कल्याण में लाया था। बीकानेर से कल्याण में लाया था। बूंदी से आया था सुरजनहाड़ा, और जयपुर से तो बारमल था ही। जोधपुर से आया था मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उपाधि है इसकी, और असली नाम उदय सिंह। उस समय जो रावचंद्र सिंह था वो बद्राजुल में था, क्योंकि उत्तराधिकारी की जो युद्ध हुआ था जोधपुर में मालदेव के पुत्रों के बीच में। तो रावचंद्र सिंह उस समय बद्राजुल चला गया था, और रावचंद्र सिंह बद्राजुल से ही आया था इस दरबार में। और इस दरबार में कहते हैं कि अकबर ने उसकी बेइज्जती की थी, इसलिए वो वापस चला गया था। नागौर का एक शासक था अमर सिंह राठौड़, बहुत ही प्रसिद्ध शासक है अमर सिंह राठौड़। मतीरे की दाढ़ वाला, जो मतीरे की दाढ़ हुई थी उसमें अमर सिंह राठौड़ ही था। तो अमर सिंह राठौड़ शाहजहां के एक बार दरबार में गया था। एक कहानी जुड़ी है अमर सिंह राठौड़ से कि ये शाहजहां के दरबार में गए थे, और वहां शाहजहां का साला था सलामत था, और इसकी सलामती को खराब कर दिया था अमर सिंह जी ने। तो क्या हुआ, अमर सिंह राठौड़ ने कुछ दिनों से जो
टैक्स होता था उस समय, वो टैक्स नहीं चुकाया था शाहजहां का। तो शाहजहां ने दरबार में बुला लिया अमर सिंह को, और अमर सिंह को सलामत खान ने गवार बोला था, अमर सिंह को। और गवार बोलने पर ही अमर सिंह ने क्या कहा था कि अपनी कटार निकाल के सलामत खान का सर धड़ से अलग कर दिया, और फिर दौड़ा सीधा शाहजहां की तरफ। शाहजहां बैठा था सिंहासन पर, शाहजहां उठ के भागा उधर से। फिर चारों तरफ से घिरा देखकर अमर सिंह ने जो अपना घोड़ा था बादल, उसको आवाज देकर बुलाया, और बादल घोड़े सहित ही अमर सिंह ने आगरा के किले से छलांग लगा ली। तो एक बार शासक जिसने आगरा के किले से घोड़े सहित छलांग लगा ली और बच के निकल आए थे अमर सिंह। तो अमर सिंह की वीरता फेमस है, और इन्हें कटार का धनी भी कहा जाता है, कटार का धनी। तो ये चीजें याद रखनी। अमर सिंह की 16 खंभों की छतरी, 16 खंभों की छतरी नागौर के किले में ही बनी हुई है। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। तो नागौर के बाद जैसे आता है कुचामन का दुर्ग, कुछ पढ़ लेते हैं उसके बारे में। तो जो कुचामन का दुर्ग है, इसका निर्माण गौड़ राजपूतों ने करवाया, ऐसा माना जाता है कि कुचामन के किले का निर्माण गौड़ राजपूतों ने करवाया। वैसे ये इस किले में कोई राजा नहीं रहता था, इसमें ठाकुर रहता था, ठाकुर। रानियों के पास तो दुर्ग थे, लेकिन ठाकुरानी के पास दुर्ग ये पहला दुर्ग था, इसका शासक ठाकुर हुआ करता था। और कुचामन का किला इसे ये जागीरदार के पास था, ठाकुर जागीरदार हुआ करते थे, तो इसे जागीरों की सिरमौर भी कहा जाता है, जागीरों की सिरमौर भी कहा जाता है कुचामन किले को, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जैसे छोटे छोटे किले, खींवसर का किला, मालकोट मतलब मेड़ता का किला, ऐसे छोटे छोटे काफी किले हैं, इनके नाम याद रखने हैं, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। उसके बाद जो बड़ा आता है वो जैसलमेर ले लेते हैं। आज जैसलमेर पढ़ेंगे एकदम आराम से, धीमे धीमे, ताकि अच्छे से समझ में आ सके। जैसलमेर का किले का निर्माण भाटी ने करवाया था, जैसल भाटी ने, जैसलमेर का किला, इसका निर्माण ये भाटियों की अंतिम राजधानी थी। भाटी सबसे पहले बटनेर आए और फिर होते हुए जैसलमेर अंतिम राजधानी थी भाटियों की। इसका निर्माण जैसल भाटी ने करवाया। कब करवाया? इसकी नींव 12 जुलाई 1155 ईस्वी में मानी जाती है कि जैसल भाटी ने 12 जुलाई 1155 ईस्वी में जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया। अब जैसलमेर का किला पीले कलर के पीले पत्थरों से बना हुआ है, और पीला होता है सोना, तो इसे श्रवणगिरी का दुर्ग भी कहते हैं, श्रवणगिरी का दुर्ग। वैसे सोनगिरी का दुर्ग जालोर के किले को, श्रवणगिरी का दुर्ग। जो जैसलमेर का किला है, ये बिना मतलब चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें बिना चूने से बना हुआ दुर्ग है, और पूरा पीले पत्थरों से बना हुआ है। जो इस दुर्ग का जो परकोटा है वो घाघरे नुमा है, घाघरे नुमा।
और इसी कारण इस दुर्ग को कमरकोट भी कहा जाता है, कमरकोट। जो आपको याद रखना है, जो जैसलमेर के किले की छत है वो लकड़ी से बनी हुई है, पूरी छत लकड़ी से बनी हुई है और लकड़ी पर गोमूत्र का लेप किया हुआ है ताकि लकड़ी खराब नहीं हो और आज तक सुरक्षित है इसकी छत। एक जैसलमेर का किला जो जैसे दूर से देखते हैं तो ये धान्य की श्रेणी में आता है। दान में मतलब जिसके चारों तरफ रेत हो, जैसे नागौर का किला भी धान्य की श्रेणी में आता है और जैसलमेर का किला भी धान्य की श्रेणी में आता है। तो इसे दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रेत के समुद्र में जहाज लंगर डाले खड़ा हुआ है, जैसे कोई समुद्र है और उसमें जहाज खड़ा हुआ है तो रेत के समुद्र में जहाज लंगर डाले खड़ा हुआ है, ऐसा लगता है। वैसे अब्दुल फजल ने एक बात कही थी कि घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, जब पहुंचे ऐसी कुछ जैसा ऐसी कुछ कहावत है, वो भी हम आपको ये याद रखना है किसने कही थी, अब्दुल फजल ने। और एक बात और है, जैसे गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, बलोची नायो भाटिया, सीधे के जैसा, ऐसी भी कुछ कहावतें हैं नॉर्मल में तो आपको बताने के लिए। एक इस दुर्ग में 99 बुर्ज है और 2.5 साके हुए हैं। 2.5 साके कैसे हुए? 2 तो साके हुए और तीसरे साके में जो हर नहीं हुआ केवल केसरिया हुआ, इसलिए इसको 2.5 साके ही माने जाते हैं। 99 बुर्ज और 2.5 साके। अब जो साके हुए वो किसके? पहला साका तो हुआ मूलराज के समय, दूसरा साका हुआ लूदा के समय और तीसरा साका हुआ लोणकरण के समय। यह 3 साके हुए। अब मूलराज के समय आक्रमण हुआ था पहला एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था लगभग सन फिक्स तो नहीं है लेकिन 1312 मानी जाती है। और जो दूसरा साका हुआ उसकी सन भी कंफ्यूजन में है, 1370 से 71 मानी जाती है, कोई फिक्स नहीं है इतिहास में। और तीसरा साका हुआ था लोणकरण के समय और इसने आक्रमण किया था अमीर खान ने, अमीर अली ने। अमीर अली गांधार का शासक था, अमीर अली। और दूसरी बार आक्रमण लूदा के समय हुआ था, उस समय आक्रमण करता था फिरोज शाह। तो 3 साके हुए। तो पहले बार में साका हुआ, दूसरी बार में, तीसरी बार में जोहर हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ लेकिन केसरिया हुआ। जैसे अमीर खान ने धोखे से जो बुरखे में अपनी स्त्रियों की जगह जो पुरुष होते हैं उनको दुर्ग में प्रवेश करा दिया और फिर जो राजपूत थे वो इनसे लड़े और केसरिया तो किया लेकिन जोहर नहीं हुआ। एक षड्यंत्र के तहत अमीर खान ने लोणकरण के साथ विश्वासघात किया था। तो जैसलमेर के दुर्ग में क्या पड़ा हमें? 12 जुलाई 1155 को निर्माण हुआ सरवणगिरी का दुर्ग। चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, लकड़ी की छत बनी हुई है, 99 बुर्ज है, 2.5 साके में, पहला साका मूलराज के समय, दूसरा लूदा के समय, तीसरा लोणकरण के समय। मूलराज के समय आक्रमण करता था एक सन 1312 में। दूसरी बार लूदा के समय फिरोज शाह सन 1370 से 71। लोणकरण के समय अमीर अली, गांधार का शासक अमीर अली। तो इसमें एक इस दुर्ग में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, इसका माना जाता है जो इसका दरवाजा है उसके चांदी का लेप किया हुआ है। चांदी का लेप किया हुआ है, लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर पे चांदी का लेप किया हुआ है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एक इसमें जैन सूर्य पुस्तकालय है,
जैन सूरी नामक पुस्तकालय है इस दुर्ग में, वो भी याद रखना आपको, जैन सूरी पुस्तकालय। इसके बाद हम कल जो बीकानेर के किले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आज यही समाप्त करते हैं। एक आपको एक चीज याद हो रखनी है, जो जैसलमेर का किला है वो चित्रकूट पहाड़ी पे है, चित्रकूट पहाड़ी, चित्रकूट की पहाड़ी है उस पे जैसलमेर का किला बना हुआ है। एक जैसे चित्रकूट पर्वत है, चित्रकूट पर्वत ये करौली में पड़ता है, और करौली में यहाँ पर केला, चित्रकूट पर्वत पर केला माता का मंदिर बना हुआ है, केला माता मंदिर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चित्रकूट पहाड़ी पे तो जैसलमेर का दुर्ग बना हुआ है, और जो चित्रकूट पर्वत है करौली में पड़ता है, वहां पे केला माता का मंदिर बना हुआ है। तो ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है। एक जो जैसलमेर किले का जो प्रवेश द्वार है उसे अक्षय पोल नाम से जाना जाता है। जो जैसलमेर किले का प्रवेश द्वार है उसे अक्षय पोल नाम से जाना जाता है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आगे हम कल बीकानेर की दुर्ग पढ़ेंगे, और कल बीकानेर का दुर्ग पढ़ेंगे, और समय रहा तो कल हम जोधपुर का दुर्ग भी शुरू कर देंगे, जिसे मयूर ध्वज भी कहते हैं, काफी बड़ा दुर्ग है मारवाड़ का, वो भी शुरू कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।